हवा महल में दोस्तों आनंद पोली द्वार सबसे पहले आपको पड़ेगा। जब आप हवा महल में प्रवेश करेंगे तो ये आनंद पोली द्वार है, यहाँ से आपको प्रवेश करके अंदर जाना है। जैसे ही दोस्तों आप आनंद पोली द्वार से हवा महल में अंदर आएंगे, अंदर ये बड़ा सा आंगन आपको दिखेगा। ये पुराने ज़माने का फाउंटेन है, आपको ये बीच में आज भी मिलेगा। इसमें जो है गोल्ड पॉलिश की गई है। तो इसमें पहले बताते हैं कि फाउंटेन तो बाद में लगाया गया है, लेकिन पहले रानियाँ होली खेला करती थी। होली के समय में ये बड़ा सा आंगन होता था और यहाँ पर रानियाँ होली खेला करती थी। हवा महल एक मैं आपको बता दूं 5 मंजिला खूबसूरत इमारत है दोस्तों। और सबसे पहला जो मंजिल है वो शरद मंदिर के नाम से है। 5 मंजिलों के नाम मंदिर के नाम से हैं। तो सबसे पहला जो आपको मंजिल पड़ेगा वो शरद मंदिर पड़ेगा, यानी कि प्रथम तल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्दियों के दिनों में जो भी प्रोग्राम होते थे, जो भी कार्यक्रमों का आयोजन होता था राजा के द्वारा, वो यहीं पर कराया जाता था। ये बहुत ही खूबसूरत प्रथम तल बना हुआ है। तो सारे सर्दियों के दिनों के आयोजन यहीं पर हुआ करते थे। तो इस प्रकार से इस तल को, प्रथम तल को शरद मंदिर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी मंजिल की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरी मंजिल का जो नाम है वो रतन मंदिर है। दोस्तों ये हवा महल का दूसरा मंजिल है, जिसको कि रतन मंदिर बोलते थे। पहले ज़माने में जब राजा महाराजाओं को टाइम था तो यहाँ पे राजा रत्नों की और हीरे जवाहरातों की प्रदर्शनी लगवाया करते थे। रानी उनको ख़रीदा करती थी और अपने सिटी पैलेस वाले जो रेजिडेंस है वहाँ पे मंगवाती थी। हवा महल में 953 खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखे भी बोलते हैं, जिनसे कि ठंडी और ताज़ी हवा हमेशा आती रहती थी। दोस्तों अब मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि मैंने बताया था कि हवा महल बनवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों पहले के पुराने ज़माने में जब राजपूतों का यहाँ पे शासन था राजस्थान में, तो पर्दा प्रथा चलती थी। पर्दा प्रथा के कारण रानियाँ, दासियाँ और जो पटरानियाँ होती थीं वो बाहर का नज़ारा नहीं देख पाती थी, बाहर की एक्टिविटी नहीं देख पाती थी। विशेष मौक़ों पर जो जुलूस वगैरह होते थे उनका आनंद नहीं ले पाती थी। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए राजा ने इस हवा महल का निर्माण कराया था। आपको कांच की खिड़कियां यहाँ पे हवा महल में मिल जाएंगी। ये और भी हवा महल की खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। दोस्तों ये बेल्जियम से मंगाया गया था। बेल्जियम का कांच मशहूर होता है, आज भी बेल्जियम का कांच मशहूर होता है। जब इन कांचों पर, जब इन खिड़कियों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पूरा हवा महल का जो अंदर का परिसर है वो रंग बिरंगे कलरों से जगमगाने लगता है। अब दोस्तों मैं दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल पे आ गया हूँ, जिसको विचित्र मंदिर बोलते हैं। तो विचित्र मंदिर में राजा अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करते थे यहाँ पे बैठ के शांति में, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे वो। दूसरी मंजिल की तरह तीसरी मंजिल पर भी ये खूबसूरत कांच लगे हुए हैं, और इसी तरह से सेम वैसी छोटी छोटी खिड़कियां, झरोखे जिन्हें बोलते हैं, ये लगी हुई है। ठंडी हवा बिल्कुल अभी भी एहसास हो रहा है। गर्मी के समय टाइम चल रहा है, हमें ठंडी हवा का एहसास हो रहा है। दोस्तों ये जो कलरफुल कांच लगे हैं, इनका कुछ मतलब है। यहाँ के जो राजा राज परिवार का जो झंडा होता था वो 5 रंगों से बना हुआ है। इन्हीं 5 रंगे जो आपको दिख रहे हैं, हरा, नीला, पीला और ये लाल और एक सफ़ेद रंग है। तो 5 रंगों का झंडा होता है। तो राजा ने इनको मद्देनज़र रखते हुए ये 5 कलर के कांच इस हवा महल में लगवाए थे। तीसरे फ्लोर से चौथे फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं हम दोस्तों। अब हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो ग्रिप आप देख रहे हैं, रैंप देख रहे हैं, मतलब कि हवा मंदिर में सीढ़ियाँ क्यों नहीं है। तो पहले के ज़माने में रानियाँ बहुत भारी भरकम कपड़े पहनती थी, जिनमें कि हीरे जवाहरात, सोने चांदी से पूरी रानियाँ लदी होती थी बहुत।
ज़्यादा मतलब वजन होता था उनकी ड्रेसेस में। तो इसलिए यहाँ पे रानियों को जब ऊपर आना होता था, उनकी जो दासी, 2 दासी आगे से और 2 दासी पीछे से जो व्हील चेयर होती थी उसमें बैठ के रानी आती थी। और व्हील चेयर को जो है ग्रिप बनाने में आसानी हो, इसलिए ये रैंप में इस तरीके से डिज़ाइन बनाई गई है जिससे कि व्हील चेयर फिसले ना। तो इसलिए ये रैंप बनाने का ये मकसद है। तो दोस्तों अभी हम चौथे मंजिल में आ गए हैं। चौथे मंजिल को प्रकाश मंदिर बोलते हैं। यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा से संबंधित जो भी त्यौहार होते थे वो उस ज़माने में मनाए जाते थे। जैसे कि करवा चौथ हो गया, तो रानियाँ यहीं पे करवा चौथ का त्यौहार मनाया करती थीं। इसको प्रकाश मंदिर बोलते हैं। प्रकाश मंदिर में भी आप देखेंगे तो छोटी छोटी खिड़कियां झरोखे बने हुए हैं जिनसे कि रानी नीचे का नज़ारा देख सकती थी। तो इस सभी फ्लोरों में इस टाइप की डिजाइनिंग की गई है और ठंडी और ताज़ी हवा हमेशा आती रहती है। फाइनली दोस्तों ये 5वां मंदिर है जिसको हवा मंदिर बोलते हैं और इसी के नाम से इस इमारत का नाम हवा महल पड़ा था। यहाँ से पूरा जयपुर शहर दिखता है। हम आपको दिखाते हैं, आप देखिए जयपुर शहर कैसा दिखता है। यहाँ से दोस्तों वो सामने जो दिख रहा है आपको झंडा लगा हुआ, वो सिटी पैलेस है। आज भी राजा, जयपुर के राजा आज भी यहाँ पे रहते हैं, उनका परिवार यहाँ पे निवास करता है। और उसके बगल में जो आपको ये सामने दिख रहा है, ये जंतर मंतर दिख रहा है। और वो जो बड़ी सी ऊंची सी मीनार दिख रही है आपको, इसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं। एक बार राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद इस कीर्ति स्तंभ को जस्ट लाइक मेमोरी के रूप में स्थापित किया था। अब दोस्तों इस इमारत की 5 मंजिल दिखाने के बाद अब हम कुछ इतिहास में चलते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि हवा महल का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों हवा महल का निर्माण सन 1799 ईस्वी में जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। और वो कृष्ण भक्त थे, इसलिए हवा महल का जो आकार होता है, अगर आप बाहर से देखेंगे तो जैसे कृष्ण भगवान का मुकुट होता है, सेम उसी तरह का आकार हवा महल का है। और इसको जो डिज़ाइन किया था वो उस्ताद लालचंद जी ने किया था, जो उस समय के सबसे श्रेष्ठ वास्तुकार थे। उन्होंने हवा महल का डिज़ाइन तैयार किया था। ये दुनिया की इकलौती ऐसी इमारत है इतनी बड़ी जिसकी ऊंचाई 87 फुट है, जिसमें कोई नींव नहीं है, मतलब कि कोई फाउंडेशन और आधार नहीं है। दोस्तों हवा महल राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी कहे जाने वाला शहर जयपुर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। दोस्तों हवा महल की डिज़ाइन बहुत ही खास है, इसी कारण ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है। और इसकी डिज़ाइन उस समय के सबसे श्रेष्ठ वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने डिज़ाइन किया था इसको। दोस्तों हवा महल किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं है। इसमें सारी वो लग्जरी सुविधाएं थीं। उस समय जो भी मेहमान या रिश्तेदार या गेस्ट जो भी आया करते थे, उन्हें हवा महल में ठहराया जाता था। दोस्तों हवा महल नेशनल और इंटरनेशनल कई सारी फिल्मों के शूटिंग के लिए भी बहुत अच्छा स्थान बन गया है। यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन कितनी भी गर्मी पड़े हवा महल हमेशा ठंडा रहता है। ऑल टाइम यहाँ पे ठंडी और ताज़ी हवा आती रहती है, इसलिए हवा महल हमेशा ठंडा ही रहता है। दोस्तों ये अकेला ऐसा महल ऐसा है जिसमें कि राजपूत शिल्पकला और मुग़ल वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। अभी हम सिर्फ आपको अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं, हवा महल का अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं। जो बाहर का नज़ारा है, अगर आप बाहर से हवा महल को देखेंगे तो ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता है। स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये किसी खास मकसद के लिए बना है। जब राजा युद्ध के मैदान से जीत कर आते थे तो यहाँ से रानियाँ उनके स्वागत के लिए यहाँ से पुष्प वर्षा किया करती थीं। मैं हवा महल की एक और आपको खास बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि हवा महल में सामने की तरफ से कोई प्रवेश द्वार नहीं है। अगर आपको हवा महल में प्रवेश करना है तो आपको पीछे के रास्ते से आना पड़ेगा। ये इकलौती ऐसी बिल्डिंग है दुनिया की जिसमें कि सामने से कोई दरवाज़ा नहीं बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो बीच में फाउंटेन लगा है ये स्टार्ट हो गया है। ये फाउंटेन बहुत ही सुंदर लगता है और हवा महल में 4 चांद लगाता है।
ये दोस्तों म्यूजियम है जो कि हवा महल के अंदर बना हुआ है और इसमें ये सारी मूर्तियाँ खुदाई में निकली हैं, तो ये यहाँ पे सजा कर रखी हुई हैं। सबसे आखिरी में मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रताप मंदिर। तो अभी हम चलते हैं प्रताप मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं प्रताप मंदिर के अंदर का नज़ारा। तो दोस्तों ये प्रताप मंदिर के अंदर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं ये सामने जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह की स्टैचू है जो कि मोम का पुतला बना हुआ है। एक गिलास के अंदर आप जो देख रहे हैं ये महाराजा प्रताप सिंह की ओरिजिनल ड्रेस है जो कि गोल्ड से जड़ी हुई होती थी, ये बहुत ही भारी होती थी और ये मोम का वो पुतला है जो महाराजा प्रताप सिंह जी का बना हुआ है। इसके बाद मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि ये महाराजा प्रताप सिंह जो थे वो एक बहुत बड़े कवि भी थे, तो वो लेखन जो किया करते थे अपनी मतलब बुक्स वगैरह किताबें वगैरह इसी मंदिर में लिखा करते थे। इसको प्रताप मंदिर बोलते हैं। प्रताप मंदिर में ये जो खिड़की बनी हुई है इसमें आप देखेंगे अंदर गिलास लगा हुआ है, रंग बिरंगे गिलासों से सजी हुई है और बाहर से पत्थरों की डिज़ाइन कटिंग करके इसको सेपरेट किया गया है, मतलब कि शेप किया गया है। तो ये डिज़ाइन बहुत ही खास है और ये प्रताप मंदिर में देखने को मिलता है। तो ये प्रताप मंदिर में जो दरवाजे लगे हुए हैं उनकी डिजाइनिंग देखिए, ये उसी समय की डिजाइनिंग है, बहुत ही अजूबी है, बहुत ही अनूठी है। ये डिजाइनिंग पूरी की पूरी नेचुरल तरीके से की गई है, सब्जियों के रसों से ये डिजाइनिंग बनाई गई है। अभी तक आपने हवा महल का दीदार अंदर से किया था, मैंने आपको अंदर से हवा महल दिखाया था। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हवा महल बाहर से और आप देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से, कितना सुंदर हवा महल दिखाई देता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने अब तक हवा महल नहीं देखा है तो बैग में कपड़े रखिए और निकल पड़िए इस नायाब इमारत को देखने के लिए। दोस्तों हवा महल का शाम का नज़ारा है, लाइटिंग ऑन हो चुकी है। आप देखिए तो भगवान श्री कृष्ण का मुकुट के आकार का हवा महल बना हुआ है और शाम को देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, लाइटिंग ऑन हो चुकी है।